हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ रहे थे। 4 चैप्टर का 4.3 का पहला नंबर सवाल हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से जो बना रहे थे उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, इंड कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या बोला गया है, 2 नंबर में देखिए ये सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 2 उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब ये बता रहा है आपको, हम लोग जो है प्रश्न नंबर 1 जो बताए थे और 1 जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हम लोग तरीका से बनाए थे। अब समझिए 2 नंबर में हम लोग को ये बोल रहा है कि बनाइए एक नंबर को, मतलब प्रश्न नंबर 1 का जितना सवाल है उसको बनाइए, लेकिन उसमें कौन विधि से आपको बनाना होगा, द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करना होगा। यानी यहां पर जो आप लोग को हम बताए थे कि द्विघात समीकरण को जो क्लास 10th में जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th में द्विघाती सूत्र को 3 को विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, द्विघाती सूत्र के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा और एक जो था गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम लोग गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि आराम से सीख चुके हैं, बढ़िया तरीका से सीख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जाके आप देख सकते हैं और बढ़िया तरीका से हम लोग पढ़े हैं उसको। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्रश्न नंबर 2 में हम लोग को ये बोला गया है कि 1 नंबर का सवाल बनाइए, लेकिन वहां पर आपको क्या करना होगा, 1 नंबर का सवाल बनाना होगा, लेकिन आपको जो बनाना है क्या, प्रश्न नंबर ये 2 है लेकिन बनाना है 1 नंबर का। तो 1 नंबर में करना क्या है, द्विघाती सूत्र से आपको बनाना होगा, रूल चेंज करके बनाना होगा। तो चलिए बनाते, बहुत आसान है, सबसे आसान तरीका यही है द्विघाती सूत्र। चलिए देख, इसमें बहुत आसानी तरीका से बनाते हैं, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या कर देखिए इसमें होता क्या है, तो आप लोग हम पूर्ण वर्ग विधि में भी बताए थे कि ए का मान कैसे निकाला जाता है, बी का मान कैसे निकाला जाता है और सी का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर समझिए थोड़ा बात को। तो ए का मान हम कहां से लिखते हैं, ए का मान हम वहां से लिखते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 2, तो ए का मान 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बी का मान हम कहां से लिखते हैं, बी के मान हम वहां से लिखते हैं जहां एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक क्या है, -7। उसके बाद सी का मान क्या लिखते हैं, अचर पद को हम लोग क्या लिखते हैं, सी का मान। तो अचर पद क्या है, 3। अब यहां से आपको डी का मान इसमें भी निकालना होगा, तो डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो बी का मान कितना है, -7, तो -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -4। ए का मान कितना है आपको, 2, और सी का मान कितना है आपका, 3। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, -4 दूनी 8 3 24। 49 में से यदि हम 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 घटा तो 5 बचेगा, और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां पर आपको लिख देना होगा डी का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। डी का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। तो इसका मूल कैसे होगा, तो इसका मूल ये होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। डी का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, असमान होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से आप थोड़ा चेंजिंग करना होगा आपको कि अल्फा बीटा निकालना होगा। तो अल्फा का सूत्र होता है और बीटा का सूत्र होता है, चलिए समझते क्या होता है। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b + √d, -b + √d, अब बट्टे में क्या होता है, 2a। तो माइनस कहां से आया, तो फॉर्मूला से आया। b का मान आपको दिया है -7, तो -7 लिखेंगे, प्लस √d, d का मान आपको जो है अभी निकाले हम लोग, तो 25 है तो 25 लिखेंगे यहाँ पे। अब बट्टा में क्या है, 2। a का मान कितना, a का मान क्या है, 2। तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 प्लस 25 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अब बट्टे में 2 दूनी 4, तो 7 5 कितना होगा, 12, 12 बट्टे 4। इसको हम काटेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी 3 आएगा। अल्फा का मान 3 आया, यानी पहला आंसर 3 आया। तो आप पूर्ण वर्ग विधि बनाए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे पहला 3 आया। तो विधि खाली चेंज है लेकिन आंसर वही आएगा। अब चलिए यहाँ पर बीटा का मान निकालते हैं। तो बीटा का मान क्या निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, सिर्फ यहाँ क्या करना है, प्लस को जो माइनस देना है। तो -b -√d, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया, तो माइनस फॉर्मूला से आया। और b का मान कितना है, -7, उसके बाद माइनस √d, d का मान कितना है, 25, अब बट्टे में 2a, 2a का मान कितना, तो a का मान आप जो निकाले है कितना, a का मान कितना निकाले है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, और -25 का वर्गमूल 5, अब बट्टे में 2 दूनी 4, 4 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 2,
2 बट्टे क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो 1/2 पहला मान हुआ 3 और दूसरा मान हुआ 1/2। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर। चलिए आप 2 नंबर देखते हैं इसी प्रकार से 2 नंबर। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान विधि है। कोई विधि यदि आपको ना आता तो ये विधि आराम से आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका से फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा बनाना है। बात यहाँ पर ये है कि सीधा बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर में देखते क्या है, 2 नंबर में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी ए का मान क्या होगा, x² गुणांक, x² गुना क्या है 2। उसके बाद बी का मान क्या होगा, तो x का गुणांक, तो x गुणांक में कुछ होना तो क्या 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस वाला है। उसके बाद सी में क्या है, तो सी अचर पद होता है, तो सी बराबर क्या होगा -4, तो -4 लिखेंगे। साइन को नहीं छोड़ना है, साइन को आपको 100% लेना ही होगा। अब चलिए यहां से हम डी का मान निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac, b² - 4ac हो जाएगा डी का मान। तो बी का मान कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान है -4। अब यहाँ पर समझिए 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, ई माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 एक कितना हो जाएगा 33। तो देखिए डी का मान जो आया आपका क्या आया 33 आया, यानी डी से बड़ा, डी का मान जो आया डी से क्या आया 0 से बड़ा आया। डी का मान यहाँ क्या आया 0 से बड़ा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताए, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है मूल वास्तविक और असमान होता है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है असमान होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अब इसके लिए आप फॉर्मूला है आपका, अभी जस्ट बताइए हम फॉर्मूला क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर। तो अभी ये याद करना है आपको। अब ये देखिए मैथ में ये होता है कि यदि फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ा तो आप मैथ नहीं बना रहे। फॉर्मूला कैसे आपको अब ऑटोमेटिक याद होगा, जितना ज्यादा मैथ को आप बनाइएगा उतना ज्यादा आपको क्या होगा फॉर्मूला याद होते जाएगा। और फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना होगा। यदि अभी आपको हम ये फॉर्मूला बताएं तो सबसे पहले जाके इसको आपको बनाना होगा, और बनाते बनाते ऑटोमेटिक दिमाग में यदि फॉर्मूला जो बैठ गया तो ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं। यदि सवाल बना रहे हैं लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं, लेकिन सवाल के स्टेप जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा फॉर्मूला ये है, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा वहां पे। तो मैथ में फॉर्मूला रटा नहीं जाता। ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है कि उसमें क्या करना है आपको रटना है। इसमें रटना नहीं है, सीधा सीधी जो फॉर्मूला है उसको यदि आप प्रैक्टिस सवाल को किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक आपका सवाल पर फॉर्मूला अप्लाई होने लगता है। तो ये है, तो मैथ रट्टा का सब्जेक्ट नहीं, ये तार्किक विषय है, और इसको बढ़िया तरीका से यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे फेवरेट आपका मैथ बन जाएगा। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो सबसे नफरत करने वाला विषय यही बन जाएगा मैथ। तो यही बात है। तो मैथ यदि समय मांगता है, मैथ क्या मांगता है समय, जितना ज्यादा समय मैथ को दीजिएगा उतना आपका होते जाएगा, और जितना कम समय दीजिएगा तो ये क्या होगा आपसे दूर हटते जाएगा। तो समय जिसको जितना दीजिएगा वो आप कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज क्यों ना है, आप उसको जितना समय दीजिएगा वो आपका होते जाएगा, कोई भी चीज, और उसमें जितना कम समय दीजिएगा उतना वो दूर हटते जाएगा, आपका नहीं होगा। तो यही बात है हर एक चीज में लाइफ के ले लीजिए, लाइफ का जो आदमी चलता है, लाइफ किस हिसाब से चलता है, उसमें किस हिसाब से आप काम करते हैं, तो उस समय पर ही डिपेंड है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी समय पर ही डिपेंडेंट है। तो यही बात है, मैथ में भी यही है। मैथ को आप आधा घंटा बनाते हैं तो उसमें कम पकड़ रहेगा, यदि साइंस को आप ज्यादा पढ़ते हैं तो साइंस में ज्यादा पकड़ रहेगा। तो जिसको आप ज्यादा पढ़ेंगे वो आपका होते जाएगा। तो मैथ को ज्यादातर आपको ज्यादा समय मांगता है। मैथ क्या मांगता है, ज्यादा समय मांगता है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, ज्यादा समय देना होगा। क्यों मांगता है, क्योंकि यहां पर जो याद करने से काम नहीं चलता, यहां पर कॉपी पे हाथ घसने से होता है। जब यदि आप 10th में पढ़े हुए हैं तो आप जब मैथ इतना बनाइए तो लगना चाहिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा पूरा प्लेन होना चाहिए, ये हिस्सा पूरा प्लेन हो जाएगा कॉपी के पेज पे। यदि रगड़ते रहिएगा, यदि बनाते रहिएगा तो ये हिस्सा जो आपका ये जो है उंगली जो है ये पूरा सफेद हो जाएगा, तब आप मैथ बनाए हैं। अब जो है अभी बताए एक बार बना के फेंक दिया, अब हम 1 साल के बाद उल्टाएंगे एग्जाम में टाइम में, तब तो नहीं होगा। तो मैथ 10वां में इतना बना लीजिए, यदि आप एंट्री किए एग्जाम हॉल में, एंट्री करने के बाद जो है आप सर उठा के किसी की ओर नहीं देखेंगे, इतना आपका दिमाग में स्टोर रहेगा, तब आप मैथ बनाए। अब एंट्री किया एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन आने के बाद दिमाग हराया, इधर उधर करने स्टार्ट, तो ये मैथ आपको क्या हो जाए, मैथ में जो है स्कोर आपका बहुत कम आ जाएगा। अंदर घुसने के बाद मैथ का ऑब्जेक्टिव टिक मारना स्टार्ट किए
और पूरा सटीक आंसर आ रहा है तो समझ जाइए आपका मैथ बहुत बेहतर है, आप पढ़े हैं, मैथ को बनाए हैं। यही बात है, सब कुछ में यही बात है। चलिए, तो सब सब्जेक्ट आपको बराबर समय देना होगा, लेकिन ज़्यादातर मैथ को आप ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि अनदर सब्जेक्ट साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, इस समय याद करने से काम चल जाता है, लेकिन मैथ में याद करने से काम आपका नहीं चले। इसमें 1.5-2 घंटा कम से कम यदि आप पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीका से, आपको लाना है 450 प्लस, तो आपको कम से कम मैथ में 3 घंटा 15 मिनट देना ही होगा, 3 घंटा प्लस देना होगा अभी से, तब होगा। अभी से यदि आप 3 घंटा दे रहे हैं तो लास्ट में आपका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम आएगा, आपको सीधा लगेगा हमको मेरा दिमाग में सब कुछ स्टोर है। इस प्रकार से आपका दिमाग में इतना स्टोर हो जाएगा कि आपको देखने का समय दूसरा का नहीं मिलेगा। चीटिंग करने से आप डरेंगे, चीटिंग क्या करेंगे, मेरा दिमाग में इतना, इस प्रकार से दिमाग में सोच आने लगेगा, पॉजिटिव थॉट आने लगेगा। तो चलिए यही बात है, पढ़ते हैं। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस √d और बट्टे में क्या हो जाएगा 2a। तो माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला हो जाएगा। और b का मान आप क्या निकाले, 1, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस √d, d का मान कितना है आपका, d का मान कितना है, तो d का मान है मेरा यहाँ पर 33 है, तो 33 लिखेंगे। बट्टे में 2, a का मान कितना है 2। अब चलिए माइनस देखिए यहाँ पर -1, तो -1 ही होगा। अब प्लस √33, और 33 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, बट्टे में 2 दूनी 4। ये हो गया पहला आंसर आपका। दूसरा देखते हैं बीटा का मान, ये इसको पढ़ा जाता है बीटा, ये सिंबल है बीटा का। तो बीटा का मान क्या होगा, अल्फा थोड़ा इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। बीटा का मान क्या होगा, तो -b माइनस √d बट्टे में 2, ये फॉर्मूला है। अब चलिए माइनस कहाँ से, फॉर्मूला से। b का मान कितना, तो b का मान 1 है। अब माइनस कहाँ से, फॉर्मूला से। d का मान कितना, 33। अब बट्टे में 2, a का मान कितना 2, तो -1 माइनस √33, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो चुका है आंसर, ये आपका क्या हो चुका है आंसर। देखिए किस तरीका से आपका बना। तो ये है, ये बहुत आसान तरीका से है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना। सिर्फ आप सूत्र याद रखिएगा, d बराबर b² - 4ac, अल्फा बराबर -b प्लस √d बटे 2a, और उसके बाद बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस √d बटे 2a। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, और a और b और c का मान कहाँ से निकलता है इतना याद है, तो आप जो है द्विघाती सूत्र कहीं पर अप्लाई करके बना सकते हैं। तो यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो आपको क्या करना है, ये वीडियो को देख करके, यदि आप देख चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, जाके इस पे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ऑटोमेटिक आपको सवाल बढ़िया तरीका से बनने स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार नहीं बनेगा, 2 से 3 बार 4 बार करके बनाइएगा। तो चलिए यहाँ तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।